हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सब 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। पर्यावरण के प्रति अपनी अपनी संवेदनाएं, सहानुभूति व्यक्त करते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे स्टोरी, स्टेटस लगाते हैं। क्या यही पर्यावरण दिवस मनाना है? नहीं साथियों, आज जरूरत है तो पर्यावरण को बचाने की। और इसी संदर्भ में आपके समक्ष एक गंभीर विषय रखना चाहता हूँ, माँ का कर्ज। साथियों, हम जन्म से मृत्यु तक अपने माता पिता, परिवार, रिश्तेदारों, दोस्तों, जाति, समाज, धर्म, देश के प्रति अपने कर्तव्य चुकाते रहते हैं। लेकिन जिस धरती ने हमें बनाया, जो हमें निस्वार्थ बिना कुछ मांगे शुद्ध हवा, स्वच्छ जल, अनाज और जीवन प्रदान कर रही है, उसके एहसानों को भूलते जा रहे हैं। आज हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं, जीव जंतुओं को मार रहे हैं, नदियों के पानी को गंदा कर रहे हैं और हवा में जहर भर रहे हैं। और कितनी आश्चर्य की बात है कि अपने जाति, धर्म और देश के लिए लड़ने हेतु हर कोई आगे आ जाता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति प्रकृति और पर्यावरण हेतु संघर्ष के लिए कोई आगे नहीं आता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वैश्विक स्तर पर हर देश में एक ऐसी संस्था और सरकार बने जो केवल और केवल प्रकृति, पर्यावरण के लिए संघर्ष करें, उसके लिए कानून और संविधान बनाए, उनके अधिकारों के लिए लड़े। क्योंकि ये धरती हमें जागीर में नहीं मिली है। हम यहाँ चंद दिनों के मेहमान हैं, लेकिन हम यहाँ के मालिक बन बैठे हैं। साथियों, इस पर्यावरण में किसी भी जीव को अपने जीवन जीने का उतना ही अधिकार है जितना कि मनुष्य को। एक और हैरानी की बात है कि जिस भगवान को हमने आज तक देखा नहीं, जाना नहीं, उस भगवान के हम मंदिर, मस्जिद, मूर्तियां बना रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं। और जिस धरती ने हमें बनाया है, जो हमें जीवन जीने के मूलभूत और आधार ढांचे प्रदान करती है, उसे हम मिटाते जा रहे हैं। साथियों, अब समय बड़ी बड़ी बातें करने का नहीं, बल्कि प्रकृति और पर्यावरण के प्रति कुछ कर गुजर जाने का है। क्योंकि ये प्रकृति और पर्यावरण देखने की नहीं, बल्कि जीवन जीने की चीज है। आओ मिलकर संकल्प लें कि हम सब धरती पुत्र के रूप में प्रकृति और पर्यावरण के लिए आगे आए, पेड़ पौधे लगाएं, जीव जंतुओं को बचाएं और उन्हें समानता का अधिकार दिलाएं। क्योंकि अगर ये धरती और प्रकृति नहीं रही तो हमारी कोई भी सभ्यता, संस्कृति, कोई भी देश, धर्म, जाति कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए अगर जीवन को बचाना है तो प्रकृति को बचाना जरूरी है। धन्यवाद। जय धरती माता की। पर्यावरण प्रकृति जिंदाबाद।